हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम सी एच एस एल का 2023 में जो पेपर हुए हैं उनको जो 7 तारीख को पेपर हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका डीआई का है इसमें, ठीक है ना। तो डीआई का कभी भी कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि डाटा क्या दिया है। पहले ये देखो पूछा गया है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच कंपनी प्रोड्यूस द मैक्सिमम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखो ये है और ये कंपनियां हैं। तो सी कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है। तो सी, तो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 25 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शनल इज 25। तो मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल सेम ही है, तो वो नंबर बताना है। देखिए आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल आपका होता है कि आपका रूट ए और बी, और आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी का स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है और ये आपका मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको बस वैल्यू रख रख के देखनी है। अगर 5 5 इसके अंदर रखोगे तो बाहर क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए तुम्हारा, 25 आना चाहिए, और 25 ही तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला रखो 5 25, 5 25 रखोगे तो रूट में आएगी वैल्यू, गलत हो गया। 25 और 125 रखोगे तो इसका 5 इसका रूट में रह जाएगी, ये भी गलत हो गया है। अब इसका देखते हैं, 25 × 25 करेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, और इसमें 25 × 25 अपन 25 करेंगे तो 25 बचेगा, एक से एक कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो चौथा है वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। रवि बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। पहले 3 सालों के लिए 5% पे, 8% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, 2 सालों के लिए अगली 8% पे, एंड 10% पर एनुअल फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 ईयर। तो 5 साल से ज़्यादा जितना भी है उस पर 10% देता है, ठीक है ना। इफ़ ही पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना एट द रेट ऑफ 7 ईयर, देन हाउ मच मनी डिड ही बोरो। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है और आपसे रेट पूछा है, ठीक है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है और अलग अलग। तो देखिए 5% दे रखा है आपको 3 ईयर के लिए रेट, तो टोटल रेट निकाल लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। 8 दे रखा है आपको 2 साल के लिए, 3 2 5 साल हो गया, और हमें चाहिए कितने, 7 साल का। तो 10 कितने साल का होगा, 2 साल का, ठीक है। तो 15 + 16 + 20 है 36 41 51%। 51% टोटल क्या होगा, रेट होगा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P × R × T। तो टी के साथ हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, वो प्रिंसिपल आपको निकालना है, और रेट कितना है आपका 51/100। तो ऐसे की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1275 और 51 × 100 आपको दिया है, ठीक है। तो इसे 25 से करो, 25 25 5, और 25 75 36 27, ठीक है। 25 × 5 = 125, 26 27, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितने से कट गया, ये 25 से, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया आपका, ए, पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमराज मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2016 एंड 17 टू द नंबर ऑफ द सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर इन द ईयर ऑफ 2021 20। रेशियो पूछा है 2016 और 2017 में जो सीसीटीवी कैमरा बने उनका, और 2020 और 2021 में जो बने हैं उनका, ठीक है। ठीक है, तो देखिए देखिए इसमें ढंग से वैल्यू दिख नहीं रही है, तो मैं बताता हूँ क्या है ये है 4750 2017 का, और ये 2016 इसका है 2750, ठीक है। ठीक है, 2020 ये है, तो ये वैल्यू है। अब ये थोड़ी सी 5000 से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो ये 5050 है शायद, और ये हाँ 6050 है, ये 5050 ही है, ठीक है ना, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा। तो देखिए अब 2750 + 4750 इज टू 5050 + 6050, ठीक है।
तो अब क्या आएगा इसका आंसर प्लस करके, 0 0 7 7 14 15, 4 2 6 7। ठीक है, इसका कितना आएगा, 0 5 5 10, 0 5 6 और 6, 6 और 6 आएगा ना, 0 0 5 6 और 6। ठीक है, नहीं नहीं, 5 और 6 11, सॉरी 11 आएगा। ठीक है ना, 0 0 5, अच्छा ये एक है। ठीक है, ऐड करोगे इसको तो ये आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब इसे किससे काटेंगे, 1 2 3, 3 से जाएगा ये 25, ये 3 से जाएगा 37, 25:27। आपका फोर्थ वाला क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। 4 मैन एंड 8 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। 4 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 मैन 24 वुमेन, 5 मैन प्लस 24 वुमेन उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 मैन और ये वुमेन 4 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन निकालना है। ठीक है, कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो आप देखिए इसे काटिए, ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, इसे इंटू करेंगे, 5 से 20 मैन, 8 × 40 वुमेन, 5 दूनी 10 मैन प्लस 2 दूनी 4 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकल आएगा। तो वुमेन को एक तरफ ले आते हैं और मैन को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये 24 है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 24 है। ठीक है, वुमेन, तो ये 48 हो गया, 48 वुमेन। तो इसको इधर ले आएंगे तो 8 वुमेन बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 10 मैन बचेगा। तो मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा वो 2:5 आएगा। ठीक है, 2:5 आएगा ना। ठीक है, मतलब ये 8:10 आएगा, इसे काट के 2:5, 2 दूनी 4, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, 4:5 हो जाएगा। ओके, तो अब टोटल वर्क कैसे निकालना है, तो किन इसको या इसमें से किसी एक को लेकर टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 4:4 प्लस 8:5 × 10, ये तो टोटल वर्क हो गया। और आपको 1 मैन 1 वुमेन का निकालना है। तो 1 मैन 4 काम करता है और 1 मैन 4 और 1 वुमेन 5, तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो अब इसे करिए 8×40 और 4×4 = 16, 40 56, 560/9 आया। तो 9 × 6 = 54, 54, 20 बचेगा, 9 9 दूनी 18, 2/9। ठीक है, तो 62 2/9, डी आपका ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो ये गिवन एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 5 - tan स्क्वायर 5/सेक स्क्वायर 5। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा नीचे, तो ये आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है सेक स्क्वायर 5 - tan स्क्वायर 5 1 होता है, और सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 5 आएगा। ठीक है ना, अब देखिए कॉस स्क्वायर 5 नहीं है, तो ये सॉल्व करने पड़ेंगे सारे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन साइन स्क्वायर 5, और कॉट का क्या होता है, कॉस स्क्वायर 5/साइन स्क्वायर 5। तो साइन से साइन कट गया, तो इसका क्या बचा, कॉस स्क्वायर 5। तो इसका मतलब इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, आगे भी देख लो, इसका क्या आएगा, इसमें साइन, इस इसमें बचेगा, हाँ इसमें कॉस ऊपर रहेगा, साइन कुछ नहीं कटेगा, इसमें इसमें टेन और कॉस है, तो इसमें साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन करते हैं। इफ द फॉरेस्ट हैज 7,500 पाइन ट्री, देन फाइंड द हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द फॉरेस्ट। टोटल ट्री निकालने हैं, और डाटा आपको परसेंटेज में दिया है। ठीक है ना, तो आपको परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना है पाइन ट्री कौन से हैं आपके। तो ये देखिए पाइन ट्री आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर 25% है। तो आपका 7,500 है, वो 25% के बराबर दिया है, और हमें सारे ही निकालने हैं, मतलब 100% ट्री निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा ये, 30,000। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये है, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और बीटा हो गया, और कोसेक
30 डिग्री कितना होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है तुम्हारा 1/√2, तो कॉस 30 हो जाएगा 2। तो इधर आ जाओ, साइन अपन बीटा, तो ये ऊपर जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर भी 4 कर दी है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या कर इसको 2√2 को अगर एक 2√2 लिख देंगे, और ऐसे ही करके 4 बार करना पड़ेगा आपको, 2√2 और 2√2, तो कितना आएगा आपका, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है ना, तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, टू में ही, मतलब 2 की पावर 6 तो नहीं दी, तो इसका मतलब है ये, इसको अगर मैं लिखूं तो ये भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 4 की पावर 3 आ जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए नौमा। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कूलर इज 800, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ अ 10%। कोई मार्केट प्राइस है किसी कूलर की, वो 800 है, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा जाता है। ड्यू टू द फेस्टिवल सीजन द शॉपकीपर अलाउ अ फर्दर डिस्काउंट 5%, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देता है उसे। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कूलर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, तो देखो 1 2 1 2 1 1, तो 5 से इसे काटेंगे 19, और 5 से 2 और इसे 4। ठीक है, तो 9 × 36 × 19, तो 9 6 × 24 4 है। ठीक है ना, तुम इसे डिवाइड भी कर लो, 360 में से 36 जाएगा तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2, 360 आएगा, नहीं नहीं 360 नहीं, सॉरी, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो आंसर आपका ये होगा। देखो 9 6 54 है ना, 54 है, 5 आएगा। ठीक है, या फिर इसको 20 होता 720 माइनस 36 करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट डिजिट सेम होता तो हम आगे भी चेक करते, बाकी आप कर लीजिएगा या मार्क करके बाद में आइए अगर एग्जाम में बैठे हो तो। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, ऑन अ पैरेलल ट्रैक, two trains equal length are moving at a speed 46 and 36 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन दी हैं जो सेम डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, तो द क्विकर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर वन, तो द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, तो हर ट्रेन की लंबाइयाँ पूछी हैं। देखो, तो आपको पता ही है, कोई ट्रेन यहाँ से चालू करेगी तो इसका पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, और खुद का भी पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ पे यहाँ तक जो पूरा ख़त्म कर लेगी, जब ही ये लंबाई आएगी। तो सीधा मतलब है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई ही आने पे तभी क्रॉस कर पाएंगे। तो इनको कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में एक दूसरे को, 36 सेकेंड लग रहा है। ठीक है ना, तो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी इसकी, 46 माइनस 36। ठीक है, ये है इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी। तो और आपको पता है कि ये मीटर पर सेकंड में दिया है और सेकंड में टाइम दिया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में 18 और टाइम आएगा 36। तो ये क्या निकलेगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ निकलेगी दोनों ट्रेनों की। ठीक है ना, एल, तो कितना आएगा, इसे काटेंगे 2 से, 5 दूनी 10 और 10 100 मीटर आएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई, मीटर्स। और एक फिर ईच ट्रेन की कितनी होगी, 50 मीटर्स। ठीक है, आधी हो जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी आपको इतना दिया है, ये आपको इतना दिया है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल्स टू 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab + bc + ca है इजकल्स टू 225। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 22 दी है, तो 22 × 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 225 माइनस 44 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 और 18। ठीक है ना, तो इसका आंसर चौथा हो गया। वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसे बनता है, और ये दोनों इक्वल दिए हैं, तो इसका मतलब है जो भी ऑब्ट्यूज होगा वो सिंगल होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जो ये होगा वो स्मॉलर होगा, क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूज इसलिए नहीं ले सकते, अगर इसे लेते और डबल करते तो 180 से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि 90 प्लस आता है ना ऑब्ट्यूज, 90 प्लस थीटा। तो 90 से ज़्यादा 2 बार करेंगे तो 180 से ऊपर चला जाएगा, तो वो ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, तो ये जो है वो स्मॉलर होगा और वही इक्वल होंगे। ठीक है ना, वही इक्वल होंगे।
तो 28 1/2 को डबल करेंगे, ठीक है, डबल करेंगे तो कितना आएगा इसका, 28 1/2 को डबल करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ 28 वन बाई सॉरी ठीक है, 28 1/2 को डबल करेंगे तो ये इसका आएगा 57 डिग्री, और फिर ऑप्टिक्स एंगल कितना आएगा, 57 से माइनस कर देंगे तो 123 आ जाएगा ऑप्टिक्स एंगल आपका। ठीक है, जो चौथा वाला है वो इसका आंसर एकदम सही है। 13वां क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी और बी के इक्वल है क्यू और सी के इक्वल है आर, सॉरी, ठीक है, आर। तो ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो ये पी भी इसके इक्वल हो जाएगा एक, ठीक है। ए बी जो है, ए बी अगर एक्स है, नहीं सॉरी, पी क्यू अगर एक्स है तो ए बी कितना है, 2x है, ठीक है, ये दे रखा है। देन द टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, नहीं, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, नहीं, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नहीं, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। तो देखिए, जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं वो सिमिलर होता है, लेकिन इनकी साइडें इक्वल नहीं है, ठीक है ना, साइडें अलग अलग दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये सिमिलर ही होगा। अगर इसकी साइडें भी इक्वल होती तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाता, लेकिन तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, सिमिलर, कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, नाइदर सिमिलर, सिमिलर है, ये भी गलत हो गया, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, तीसरा वाला, ठीक है, क्योंकि सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की साइड क्या है, अलग अलग है। ओके, चलिए, चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, अ डोम ऑफ अ रेसिडेंशियल टावर is in the form of a hemisphere with a radius 560 centimeter. Find the cost of a painting it at the rate of a 25 per meter square। ठीक है, देखिए क्या दिया है आपको, एक डोम दिया है, ठीक है, इसकी पेंटिंग का पूछा है, तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको सबको पेंट करना है तो, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना होगा, 560 × 560, ठीक है ना। और ये देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया है, देखिए यहाँ देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये दिया है मीटर में, तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे जो जो सेंटीमीटर है वो, ठीक है ना। अब देखिए, ये आपका आएगा सरफेस एरिया, ये आपका सरफेस एरिया, अगर रेट के लिए क्या करना है, 25 का इंटू करना है, यहीं कर दो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए, ठीक है ना, वरना आगे बढ़ाओगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो, एक दो तो जीरो गया, सत्तू अट्ठू बच गया, ठीक है, 25 चक्कू 4 आ गया, 4 से ये बचेगा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये देखिए 22 है ना, इसमें 22 कटा नहीं, तो इसका मतलब इसमें से 11 का जो डिविजन होगा वही आंसर होगा, या फिर आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 2 4 8, और 8 6 48 8, तो यूनिट डिजिट भी 8 आएगी, तो या तो ये है या ये है, इन दोनों में से एक है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए उसका डिविजल कौन सा 11 का, 4 5 6 9 और 8 17, तो 17 और 6 क्या आता है आपका, 11 आता है, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। और ये 9 और 2 11, 8 और 4 12, ये नहीं है, 8 और 2 10, 9 और 4 13, ये नहीं है, 9 और 2 11, 8 और 4 12, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है, और वो किससे पता चल गया हमें, डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए क्या बोला, इफ़ एंगल पी क्यू आर ऑफ अ ट्रेंगल पी क्यू आर, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, उसमें ट्रेंगल दे एंगल दे रखे हैं, ठीक है, और सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर, एंगल आर निकालना है। तो देखिए ये दे रखा है, तो मैं इसमें आर है ना, इसको इधर ले आऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 आर हो जाएगा, और क्यू पी इधर चला जाएगा, तो क्यू प्लस पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए ऑप्शन से करते हैं, अगर ये 45 होगा, ठीक है ना, इंटू 3, तो क्यू पी कितना हो जाएगा आपका, क्यू पी हो जाएगा 135, ठीक है ना, क्यू प्लस पी 135 हो जाएगा। और देखिए ट्रेंगल में देखते हैं, अगर ये 45 होगा तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 माइनस 45 करेंगे तो ये कितना आएगा, 135, 135 ही आएगा, तो ये भी 135 आ रहा है, ये भी 135 आ रहा है, ठीक है, ये सम है यहाँ पे, क्यू प्लस पी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है। Find the distance between the center of a two circle having radii 32 centimeter and 24 centimeter respectively. If the length of the direct common tangent to the two circle is given as this. तो देखिए क्या बोला है कि दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है ना, दो सर्कल दे रखे हैं आपके, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा है जो आपको निकालना है, और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, ये 32 है और ये 24 है, ठीक है। तो आपको पता ही है टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, डी का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, डी क्या है आपका, यही है ना, ठीक है, डी का स्क्वायर माइनस R1 डिफरेंस R2 का, सॉरी क्या लगा दिया मैंने, R1 डिफरेंस R2 का स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। देखिए डी के आपको कितना दे रखा है, अच्छा टेंजेंट दे रखे हैं आपको, टेंजेंट दे रखा है 24√7, ठीक है, और डी आपको डी स्क्वायर आपको निकालना है, और माइनस R1 R2 का डिफरेंस आपको कितना 32 और 6 7 8 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 24 × 24 × 7 आएगा, और डी का स्क्वायर माइनस 64 आएगा, ठीक है। तो अब इधर जाके ये प्लस प्लस हो जाएगा, पहले इसको कर लो, 576 आएगा इसका स्क्वायर, और इंटू 7 करेंगे तो 7×6 = 42, 4 4 सत्तर सत्तर 49 53, 3 5 7 35 40, ठीक है, और प्लस 64। तो अब कितना आ जाएगा ये, 4 5 6 6 3 9 0 4 4096, 4096 किसका होता है, देखिए एंड में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 किस के में आता है, एक तो 64 के में आता है, और बस किसी के में नहीं आता 6 एंड में, तो 64 इसका आंसर यही होगा तीसरा वाला। पर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, देखिए 64 का 64 से इंटू करके देख लो, 4 × 16 की 4, 4 × 16 की 6, हालांकि 24 48 1 49 9 50 4 36 50 40, ठीक है, 4096। तो ये किसका रूट आएगा, ये आएगा 64 का, ठीक है, तो ये आपका एकदम सही है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए ये 17 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर बी फॉर दिस, ठीक है ना। तो सीधा है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो कुछ भी, तो क्या पुट करते हैं, चलो 45 पुट कर लेते हैं, 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसे करेंगे 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, तो 1/2 बचेगा, सॉरी 1 माइनस 1/2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है ना, साइन होता है उसका वैल्यू 1/2 आता है, तो -1 आ गया, ठीक है। तो क्या आंसर आया, -1, तो ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, ऑफ 13,230 ड्यू टू ईयर हैंस, तो जो 2 साल बाद इतनी वैल्यू हो जाए, ठीक है, वो वैल्यू बतानी है जो 2 साल बाद इतनी हो जाए, वैन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल, ठीक है। तो 5% का रेट दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं 5% को, ठीक है। तो ट्री मेथड से निकालते हैं, ये अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, 2 साल पहले का दिया है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है, 1/20 करेंगे तो इसका 20 आएगा, और फिर दूसरी साल के लिए करेंगे तो 1/20 करेंगे तो 20 आएगा, और इसका भी निकालना पड़ेगा, तो 1/20 करेंगे तो ये इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट ये सारा है, ठीक है, तो 441 हो गया, जो कि किसके बराबर है, 13,230 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये प्रिंसिपल निकालना है 400, तो इससे काटोगे तो ये 3 बार जाएगी, 4 12,000, ठीक है, 12,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं, अ ट्रेड मार्क हिज सॉरी अ ट्रेड मार्क हिज गुड at such a price that allowing a discount of 31% he makes a profit of 15%. What is the market price of an article whose cost price is this, ठीक है ना। तो आपको देखो
क्या दिया है, MRP और CP का फॉर्मूला होता है, एक पता होगा रेशियो का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो सेम उसी फॉर्मूले पे है ये। 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो कितना आएगा, 15, 115 आएगा, और डिस्काउंट करोगे 31, 100 माइनस 31 करोगे तो 69 आएगा। ठीक है, 69 किसके बराबर दिया है आपको, है तो 69 दिया है आपको 3420, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना आपको, तो ये 69 के बराबर है, और आपको MRP चाहिए, मतलब 115 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसे 3 से काटते हैं, 1 1 12 4 0। ठीक है, और इसे 3 से काटे हैं, 2 3। ठीक है, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 चक्कू 20, 2 5 6 7 और 5। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन करते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड 40,000 इन अ सम शेयर इन द रेशियो 145, which pay divided for 10%, 15%, 25% on the investment for 1 year respectively. So his total dividend income is, ठीक है, ये बोला a man invested 44,000 in some share in the ratio this, ठीक है, which pay dividends of 10, 15 and 25% on the investment for the year respectively. Total dividend income is, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ मैन इन्वेस्टेड 44,000 इन अ सम शेयर इन द रेशियो डैश, मतलब ये रेशियो दिया है, इस रेशियो में 1:4:5 में कोई आदमी इतना इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना, पे डिविडेंड ऑफ 10%, 15%, 25% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी ईयर। तो इस पर कुछ डिविडेंड देता है वो, 10%, 15% और 20% देता है हर साल। ठीक है, इस टोटल डिविडेंड इनकम, तो वो कितना डिविडेंड पे डिविडेंड, तो उसे कितना मतलब मिलता है, डिविडेंड कितना मिलता है। ठीक है ना, उसे मिलता है। तो देखिए, आप मान लीजिए ये इनकम है। ठीक है ना, तो 5 और 4 9, 1 10, जो कि 10 दिए। ठीक है ना, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.1। इसका 15% निकालेंगे। ठीक है ना, इसका 15%, 60। इसका 10%, 0.01 है। ठीक है, 01 नहीं, 0.01 है। अच्छा सॉरी, 10% है ना, हाँ 01 है, 0.1 है, इसका 0.6 है, और इसका निकालेंगे तो 25, 1.25 है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, डिविडेंट है, जो कि बचता है। तो कितना हो गया, 5 का 5 आएगा, 6 7 8 1 9, 1.95 आएगा। 10 की वैल्यू आपको किसकी दी है, 44,000 के बराबर दी है, तो 1.95 आपको निकालना है, और 10 की वैल्यू दी है। ठीक है ना, तो ये दोनों हट गया, 44, 195, 19। ठीक है, 44 और 2 जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया। ठीक है, तो अब 195 को करेंगे तो 5 9 और 5 14, 9 1 10, 11 और 2 2। ठीक है, इसको 4 से इंटू कर दो, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 17 18। ठीक है ना, 1 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 8508। ठीक है ना, ये तो ये था, लेकिन इसमें भी देखोगे तो तुम 11 का डिविजिबल आ रहा है, तो 11 का डिविजिबल आप ढूंढो। ठीक है ना, देखो 7 5 12 और 8, ये नहीं है। 8 और 8 16 और 5, 16 माइनस 5 11 होता है, तो ये है। ठीक है, 7 7 14, 14 और 9 में कुछ नहीं है। ठीक है, 8 और 1 9 और 5, ये भी नहीं है। तो देखिए, हकीकत में डिविजिबिलिटी से भी निकल आता है, ये सेकंड ऑप्शन सही है आपका। तो आपको देखना चाहिए, और ये डिविजिबिलिटी से ही करना चाहिए, ताकि आपका जल्दी हो जाए। अगर दो ऑप्शन होते तब आगे करो, पर ज़्यादातर है वहाँ पे ऐसा मिलता नहीं है, आपका टाइम ही बचेगा। ठीक है ना, बाकी आप देखिए। ठीक है, 2/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 15 और 4 19/6। ठीक है, -4 12, 13/3। तो इसको करेंगे 26 - 19/6। ठीक है ना, ये है यहाँ पर।
ठीक है 26, तो 19 में से गया तो 7/6 बचा ये, इसका पूरे का 7/6 आया। अब ये 3 दूनी 6 एक 7, 7/3 है और ये डिवाइड का साइन है, तो 7/3 इंटू 6/7 हो जाएगा, तो 7 से 7 गिर जाएगा ये 2। तो ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 × 5 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 इसका ऐसे बचा। पर इसे वो करेंगे 13/5 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 13/10, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1/3/10। ठीक है 1/3/10 पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है 21वां हो गया। 22वां क्वेश्चन करते हैं। An item is sold at that and a seller earn 12% profit. What should be a selling price to earn only 5% profit? तो देखिए ये 2744 12% प्रॉफिट करने के मतलब 112 की वैल्यू है। अगर उसे 5% ही प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना होता है। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा दिया है। ठीक है, तो आप इसको काटोगे तो देखिए 4 4 5 और 1 6। ठीक है 5 और 1 6 2 3 4। तो देखिए यहाँ 3 आ रहा है, मतलब 3 डिविजिबिलिटी में आ रहा है। तो आप देखो, आप इसमें ये देख सकते हो कि 3 का डिविजिबल कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन सारी वैल्यू सेम आ रही है, तो सारे ही डिविजिबल होंगे 3 के। तो ठीक है ना, तो और कुछ है, चलिए आप पहले इसे काट लेते हैं। 4 से काटते हैं, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 32। अब 4 से इसे काटते हैं, 7 × 6 = 28, 8 × 9 7 × 28 है, तो 6 × 6 = 24, 6 आएगा सॉरी, 6 × 6 = 24, 3 × 34, 8 × 6 = 32, 2 6 × 6 = 24। ठीक है ना, अब फिर इसे किससे काटेंगे, अब इसे काटेंगे हम 7 से काटते हैं। 7 × 6 = 28 आएगा, तो 7×9 = 63, 7×8 = 56। अब इसे 2 से काट लेंगे, तो 2 से कितना आएगा, ये 49 आएगा और ये 2 आएगा। अब 49 को इससे डिवाइड करना है, 105 × 49, तो 9×5 = 45, 9 × 4×5 = 4, 5 4 9 2 11 और 5। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 10 5। ठीक है ना, 14 7 5 2.5, 2572.50। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, 23वां देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो करते हैं चलो। ठीक है ना, ठीक है, ये तो नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड का साइन है, तो ये तो 16x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x² -x -5x और +5। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 81² x²। ठीक है -9x। ठीक है, और आगे क्या होगा, -45x और +6 +5। तो ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे, और 16x नीचे है आपका। तो देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² -56x + 5। ठीक है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 का x² प्लस आएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा, 54, 54x आएगा, और माइनस और करेंगे तो क्या आएगा, -5। ठीक है, तो इससे ये कट गया, और ये नीचे आपका 16x है। ठीक है, तो आप 81 में से -80x² बचा, प्लस इसमें से ये गया 48x बचा अपॉन 16x। तो x से ये कट गया और यहाँ से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, 16 से इसे काटेंगे तो 16×5 = 16×3, तो -5x + 3 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, अच्छा माइनस ये दे रखा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, -5x -3 ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन करते हैं। A man decided to cover a distance 12 kilometers in 78 minutes. He decided to cover the initial two-thirds of the distance at 10
किलोमीटर पर आवर and the remaining at a some different speed. Find the speed of the one third of the distance. ठीक है ना। देखो 12 किलोमीटर एक आदमी डिसाइड करता है, 12 किलोमीटर 78 मिनट्स में। ठीक है, 78 मिनट में ये डिसाइड करता है वो। ठीक है, तो इसका पहले टू थर्ड भागता है वो, टू थर्ड भागता है। तो टू थर्ड इसका कितना हो जाएगा, 12 का टू थर्ड निकालोगे तो चार, चार दूनी आठ, 8 किलोमीटर भागेगा और फिर बचा 4 किलोमीटर। ठीक है ना, ये भागेगा तो 10 की स्पीड से भागेगा ये है। तो 8/10, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर देंगे तो 48 मिनट लेगा। 48 मिनट में भागेगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसे 4 किलोमीटर करना है, उसके पास टाइम कितना बचा, 78 था टोटल, 48 माइनस कर देंगे, 30 मिनट बचे है उसके पास। ठीक है ना, 30 मिनट बचा है। तो इसका मतलब है तो ये 30/60, ठीक है ना, आवर में भागेगा, क्योंकि स्पीड सारी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो ये भागेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और टू ऊपर जाएगा तो 4 × 2 = 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, ये कौन सा था, हाँ 23वां। ठीक है, 25वां देखिए। आपको ये दे रखा है x+1/x2 दे रखा है। तो इसमें होता है कि x = 1 के बराबर होती है, तो इसमें x 1 के बराबर होगी तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की अगर यहाँ पर 2 दे रखा है, x का कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, तो उसका आंसर भी 2 ही आता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 मान ली जाती है। ठीक है, तो आंसर पहला वाला इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले शिफ्ट का फिर लेके मिलेंगे। ठीक है, बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।